कि साहब वीर्य निकलेगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। मेरे को जिन किसी से भी मैंने पूछा या जहां से भी जानकारी इकट्ठा की तो उन सब ने, और मेरे जो लोकल वहाँ आरएमपी डॉक्टर है उसने भी बहुत डराया कि पेशाब से वीर्य अगर निकलेगा पेशाब के साथ तो आप बहुत कमजोर हो जाओगे। तो फिर मेरे को किसी साथी ने सलाह दी कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके जो दांत नहीं गिरे तो आप जो है वो थोड़ा थोड़ा डोडा लेना शुरू कर दो। अब अगर वो ये नहीं लेता तो उसको दांत गिरने की प्रॉब्लम तो है जो है, लेकिन शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, नींद नहीं आती है, पाँव की पिंडलियों में बहुत ज्यादा सरने सी चलती है, रेस्टलेस रहती हैं पाँव की पिंडलियां। दोस्तों हमें समझना होगा कि जो दांत गिरना है वो नेचुरल है। आप इसको बीमारी मत समझिए और इससे कोई स्ट्रेस मत लीजिए। दांत और उससे जो स्ट्रेस, ये आपकी बीमारी है। जो स्ट्रेस है ना कि इससे मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, ये स्ट्रेस आपकी बीमारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ राजस्थान में। दोस्तों हम जो अभी एक मुहिम चला रखी है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, जो हमारी सेक्सुअल साइकिल को लेकर के या हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, उसके बारे में अवेयरनेस जो फैलाने की हमने एक सीरीज बना रखी है, उसके अंदर ही आज हमारा अगला वीडियो है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मरीज मेरे पास आया था जिसने मेरे को कहा कि डॉक्टर साहब मैं महीने का लगभग 2 किलो डोडा लेता हूँ। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। उसने कहा मैं पिछले 5-6 सालों से डोडे का सेवन कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि आपने डोडे का सेवन करना शुरू क्यों किया, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे लगभग 18 से 19 साल की उम्र में दांत गिरना शुरू हो गया था, मेरे पेशाब में से वीर्य निकलना शुरू हो गया, तो जो है मुझे बड़ी ही परेशानी हुई। मैंने कहा क्या बात हो गई कि साहब वीर्य निकलेगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। मेरे को जिन किसी से भी मैंने पूछा या जहां से भी जानकारी इकट्ठा की तो उन सब ने, और मेरे जो लोकल वहाँ आरएमपी डॉक्टर है उसने भी बहुत डराया कि पेशाब से वीर्य अगर निकलेगा पेशाब के साथ तो आप बहुत कमजोर हो जाओगे। तो फिर मेरे को किसी साथी ने सलाह दी कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके जो दांत नहीं गिरे तो आप जो है वो थोड़ा थोड़ा डोडा लेना शुरू कर दो। डोडा, पोस्त, या कुछ लोग अफीम भी लेते हैं, कुछ जगह इसको भुक्की भी कहते हैं पंजाब जैसे एरिया में। तो ये लेना उसने शुरू कर दिया। शुरू में उसको थोड़ी से ही लेता था और उसकी इस समस्या से उसको निजात भी मिल गया था, लेकिन धीरे धीरे उसको वापस दांत गिरना शुरू हो गया या शरीर में दर्द रहना शुरू हो गया। तो उसकी जो है मात्रा, जो नशा लेने की मात्रा है पर मंथ की, वो बढ़ती गई और अब वो 2 किलो पर महीने डोडा ले रहा था। अब उसको कोई ऐसा नहीं था कि डोडा लेना मतलब उसको कोई शरीर में थकान थी या कोई मेहनत का काम करता था इसलिए वो ले रहा था। बस इस चीज को रोकने के लिए किसी ने उसे सलाह दी कि ये ले लो। इसको लेना शुरू किया, इस चीज में थोड़ी आराम आई, लेकिन धीरे धीरे ये मात्रा उसकी बढ़ती गई और अब वो एडिक्ट हो गया है। अब वो जो है इस चीज का एडिक्ट हो गया, इसका नशा हो गया। अब अगर वो ये नहीं लेता तो उसको दांत गिरने की प्रॉब्लम तो है जो है, लेकिन शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, नींद नहीं आती है, पाँव की पिंडलियों में बहुत ज्यादा सरने सी चलती है, रेस्टलेस रहती हैं पाँव की पिंडलियां, दस्तें लगनी शुरू हो जाती है, आंख से पानी, नाक से पानी ये गिरने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स, और जो कि ओपियम के, ये जो डोडा है ये ओपियम है एक तरह का, यानी ओपियम के विड्रॉल सिम्टम्स हैं। ओपियम के विड्रॉल सिम्टम्स हैं, ये अब उसको परेशान करने लगे। तो कहाँ उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी दांत की, और इसके इलाज में कहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ओपियम विड्रॉल के सिम्टम्स वो लेकर के बैठ गया। दोस्तों वास्तव में क्या होता है कि डोडा, पोस्ट, ये जो भी है, इनकी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। ये बॉडी के हर सिक्रेशन को कम करते हैं। जो लोग डोडा लेते हैं उनका मुंह भी सूखता है। आप अगर उन्हें कहोगे, पूछोगे तो पता चलेगा, मुंह सूखता है, आंखें सूखती है, उनको कब्ज रहती है, पेशाब में भी थोड़ी बहुत तकलीफ कभी कभार आती है। आप लेोगे तो पता चलेगा। वैसे ही ये
थोड़ा सीमन का प्रोडक्शन या प्रोस्टेटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन का भी कम कर देता है डोडापोस्ट। लेकिन ये खुद हाईली एडिक्टिव है। इसमें एक टॉलरेंस नाम की प्रॉपर्टी होती है जो जिसके कारण जो डिजायर्ड इफेक्ट है या सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए समय के साथ मात्रा को, जो नशा ले रहे हैं उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। तो समय के साथ उसकी मात्रा बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते वो उसका एडिक्ट हो गया। अब वो यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम की बजाय इन बड़ी प्रॉब्लम में वो फंस गया। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन या उसका इलाज नहीं है, ये कोई दवा नहीं है कि इसको रोकने के लिए ये दवा ली जाए। दोस्तों हमें समझना होगा कि जो धात गिरना है वो नेचुरल है। आप इसको बीमारी मत समझिए और इससे कोई स्ट्रेस मत लीजिए। धात और उससे जो स्ट्रेस, ये आपकी बीमारी है। जो स्ट्रेस है ना कि इससे मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, ये स्ट्रेस आपकी बीमारी है। आपने डोडा लिया तो धात गिरना तो बंद हो गया क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से सब सिक्रीशंस कम हो गए। लेकिन जैसे ही इस डोडा को छोड़ा तो सारे सिक्रीशन विड्रॉल सिम्टम में बढ़ जाएंगे। अब मुंह से लार गिरेगी, आंख से पानी गिरेगा, नाक से पानी गिरेगा, वापस दांत गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन दांत गिरने का नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? हम इसको बीमारी नहीं समझे, हम इसको एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना समझे और इससे परेशान नहीं हो, इससे कोई भी एंजाइटी हमारे मन में नहीं लाएं कि भविष्य में इससे हमें कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है। ऐसा कभी भी नहीं है। देखिए, समझने की कोशिश करें, धात में भी क्या निकल रहा है? आप कह रहे हैं सीमन निकल रहा है, हम तो कहते हैं खैर प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है। यही सीमन नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी निकलता है। ऐसा तो नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में दूसरा सीमन निकलता है। यही सीमन मैस्टरबेशन में निकलता है और यही सीमन आपका नाइटफॉल में या धात में निकलता है। ठीक है, सीमन तो सेम ही निकलता है, सेमिनल वेसिकल में इकट्ठा। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब तो व्यक्ति को कोई कमजोरी नहीं महसूस होती, चाहे वो रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो तो बिल्कुल भी नहीं कमजोरी महसूस होती। लेकिन अगर आपने मैस्टरबेट किया तो आपको कमजोरी हो जाएगी, अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है तो आपको कमजोरी हो जाएगी, अगर आपके धात गिर रही है तो आपको कमजोरी हो जाएगी। ये कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो कुछ झोला छाप डॉक्टरों ने अपने फर्जी प्रोडक्ट बेचने के लिए, महंगे महंगे दामों में प्रोडक्ट बेचने के लिए, युवाओं को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें बनाई हुई हैं। हम खुद भी सोच करके देखें, जब सेम ही सीमन तीनों चीजों में निकल रहा है तो यहां कोई कमजोरी नहीं आ रही, तो फिर यहां कमजोरी क्यों आएगी? जब हमने इस बारे में लोगों को समझाना शुरू किया है तब से लोगों को ये थोड़ा सा भरोसा होने लगा है कि नहीं, अगर ये गिर रहा है तो ये वही सेम चीज है, तो जब यहाँ कोई नुकसान नहीं है तो यहाँ पे भी कोई नुकसान नहीं होगा। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।